जिला परिषद पंचायत समिति पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हुए थे, उसको देखते हुए उस पर कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। निश्चित ही सही समय पर पंचायतों का पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार करके हम सरकार को भिजवा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उसको जारी कर दिया जाएगा। क्या मान रहे नवंबर दिसंबर तक हो सकते हैं या उसके आसपास में लगभग एक साथ चुनाव होने की संभावना है। अविनाश गहलोत जी भाषण ठोक रहे हैं कि साहब हम इतने तारीख को करा देंगे। आप हो क्या बाबा जी? क्या ये तमाशा बना रखा है? एक साथ एक चुनाव के लिए रोक रखा नहीं इन्होंने। तो 2027 के अंदर जनवरी फरवरी में 121 पंचायत समिति और 12 जिला परिषदों का समय हो रहा है, तो फिर एक स्टेट एक चुनाव एक साथ चुनाव वाला फंडा कहाँ गया आपका? ये जो अनावश्यक लोग बोल रहे हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि इनके सरकार समझ में ही नहीं आ रही है, इनको जनता से लेना देना नहीं है, जनता के कामों से लेना देना नहीं है।
कंटिन्यू स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के चुनावी सियासत की। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव को लेकर के कमेटी बनी हुई थी, पुनर्गठन हो रहा है। कांग्रेस के टाइम पे जो गठन हुआ था उस पर अब सरकार ने कमेटी बना के पुनर्गठन, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हार से डर रही है और चुनाव कराना नहीं चाहती। इस पर राज्य सरकार के मंत्री हमलावर हुए हैं और कांग्रेस पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि दिसंबर जनवरी तक ही चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन बेवजह कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। चले हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, भाजपा से अशोक शेखावत साहब हैं। पौरुष जी, आपके पास आना चाहूँगा। 2 मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी है, पंचायत राज के पंचायतों के पुनर्गठन और स्थानीय निकायों के वार्ड वगैरह जो भी बनने हैं। बीजेपी का और सरकार का दावा है कि दिसंबर जनवरी तक चुनाव होंगे तय समय पर। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की थीम, जिसका अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने बजट में किया, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं और चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस बेवजह राजनीति कर रही है, तो हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकतंत्र के शुरू से ही खिलाफ रही है, और खास करके आप इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ध्यान होगा कि जब 90 के अंदर भगत सिंह शेखावत जी की जब सरकार बनी थी, उसके करीब 1 या 1.5 साल पहले कांग्रेस सरकार में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे। इन्होंने आते ही जो है सब सरपंचों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था। वो मामला कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में गया था, और कुछ सरपंचों को रिलीफ मिला था, कुछ को नहीं मिल पाया। उसके बाद में आप आएंगे सेकंड वाले टर्म में वसुंधरा जी के कार्यकाल में देखेंगे, उस समय आप देखिए सहकारी समितियों के चुनाव, जो सहकारी समितियां जो पंचायतों के पैरेलल मानी जाती है, गांवों के अंदर जो है सहकारी समितियों का एक अपना जो उनका ओरा होता है, एक अपनी वर्किंग स्टाइल होती है उनकी, उनसे काफी ग्रामीण जो है लाभान्वित भी होते हैं। तो आप देखिए इन लोगों ने जो है आते ही सहकारी समितियों के भी चुनाव नहीं कराए। मैं सहकारी समितियों का संदर्भ इसलिए ले रहा हूं कि अमित शाह जी भी कुछ दिनों पहले आए थे और जयपुर में सहकारी समितियों पर काफी उन्होंने बढ़ चढ़ के अपने दावे किए थे। 2011 में जब 2008 में जब हमारी सरकार आई तो 11 में हमने सहकारी समितियों को चुनाव कराया। उसके बाद में जब दोबारा हमारी सरकार आई, जब 2022 में हमने चुनाव कराया। इन लोगों ने वसुंधरा जी की दोनों सरकारों में सहकारी समितियों को चुनाव नहीं कराया, और अभी भी ये सरकार जो वर्तमान वाली है ये कराएगी नहीं कराएगी हमें नहीं पता। मैं आपका दूसरा ध्यान और यह दिलाना चाहूंगा कि संविधान में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उनकी वही अहमियत है जो कि ना विधानसभाओं की या फिर लोकसभा की होती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो 5 साल में चुनाव कराना जो है वो संविधान, चुनाव 5 साल को टाल करके चुनाव कराना संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसमें 2024 में जो फैसला हुआ है स्टेट पंजाब वर्सेस बेन सिंह वाले केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिसीमन के नाम पे सरकार जो है वो चुनाव को स्थगित नहीं कर सकती। अगर आपको कोई पुनर्गठन करना है या फिर आपका कोई मतदाता सूचियों का इशू है तो चुनाव के 6 महीने पहले तक जो है निपट जाना चाहिए। पर जो चुनाव जो है वो अपनी पहले वाली जो उसकी मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग होती है, चाहे वो ग्राम सभा की मीटिंग हो या फिर नगर निकाय की फर्स्ट मीटिंग हो, उससे 5 साल काउंट करके उसके अंदर अंदर चुनाव हर हालत में हो जाना चाहिए। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जो है चुनाव से बच रही है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ये विधानसभाओं में लोकसभाओं में तो ये झूठे जुमले सुना करके जो है ये लोग अपना काम चला लेते हैं, पर जब स्थानीय स्तर पे इनके उम्मीदवार को जाना पड़ता है, जनता को फेस करना पड़ता है, तो इनकी स्थिति ये हो जाती है कि जनता जब इनसे जवाब मांगती है तो इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता। आपको पता होगा कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, उस वजह से जो है भरतपुर की जिला प्रमुख की सीट खाली हुई, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। गंगानगर वाले में भी सेम केस है, ये लोग अभी तक वहां पे जिला प्रमुख का चुनाव ये लोग नहीं करवा पाए। और दूसरी बात आप ये देखिए चुनाव का बहाना क्या बनाया, परिसीमन का बहाना बनाया। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कोई भी परिसीमन, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो या ग्राम पंचायत का हो, तो जनगणना जो होती है लेटेस्ट जो होती है उसी के आधार पर तो हम परिसीमन करेंगे ना। आप देखिए 2011 की जनगणना हमारे जो है भारत में हुई। 2011 की जनगणना के बाद में वसुंधरा जी की जो पिछली सरकार थी, उन्होंने गुलाब चंद कटारिया जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उन्होंने पंचायतों का पुनर्गठन किया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो सचिन पायलट जी हमारे पंचायत राज मंत्री थे, हमारे समय पुनर्गठन हुआ। तो क्या एक प्रश्न है कि 2011 की जनगणना तो एक है, अब क्या एक जनगणना के आधार पर तीसरा परिसीमन होना क्या न्यायोचित है? एक बार होगा, हाँ फिर एक बार होगा। मैं ये तो कह रहा हूं। मुझे ये बताओ कि हर सरकार का एजेंडा केवल बस ये पंचायतों में घुसे रहने का है कि उनकी सीमांकन चुनाव ही करवा दीजिए टाइम पे। आप लोगों के टाइम पे भी ये रहा कि इनका पुनर्सीमांकन करवा दिया जाए, आप खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। चले मैं अशोक सिंह जी का जवाब दिलवाना चाहूंगा इस पे। अशोक जी, अभी आपने सुना कि इनके पास में कोई मतलब, यानी कि बीजेपी सरकार पे सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि धरातली स्थिति वाकिफ है, इस वजह से चुनाव कराने से कतरा रही है बीजेपी। देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के अंदर लोकतांत्रिक रूप में और संवैधानिक रूप में चुनाव कराने में विश्वास करती है।
जहां तक इन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ साथ गहलोत सरकार का, इन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने उन्हें चुनाव में बहुत समय पहले करवाया। अगस्त 2023 में नए जिले बने, उसके बाद में नए जिलों के बाद में बनने के बाद में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव के बाद में इन्होंने कोई पंचायती राज के चुनाव नए जिला बनाने के बाद में कुछ नहीं हुआ, न नगर निकाय के चुनाव के हुए। क्या नए जिले बन जाएंगे, उसके बाद में जिला परिषद की सीमाएं का प्री सीमांकन होगा या नहीं होगा, यह संवैधानिक रूप से है, प्री सीमांकन होगा। भारतीय जनता गवर्नमेंट सरकार बनती है तो भजनलाल जी के नेतृत्व में उन्होंने तय किया कि जो जिले बने हैं क्या वो व्यवहारिक हैं या नहीं है। उन्होंने उप समिति बनाई मंत्रिमंडलीय, उस समिति अपनी रिपोर्ट देती है नवंबर 2024 के अंदर। उसके बाद नोटिफिकेशन निकलता है कि 8 जिले और ऐड होंगे, जो बढ़ेंगे, जो मिलाकर के 41 हो गए। उन 41 जिलों के समय जो जिले बन गए और 8 जो नए जिले इसमें 41 में सम्मिलित किए, क्या उसका पुनर्गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्री सीमांकन होना चाहिए, नहीं चाहिए, नया गठन होना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रक्रिया चाहिए। ये प्रक्रिया जिस समय पहले भी कभी भी नए जिले बने हैं तो ये प्रक्रिया अपनाई गई है। जनवरी 2025 के अंदर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का नोटिफिकेशन निकाला गया कि इन पंचायत समितियों के अंदर जो पूरी राजस्थान की लगी दिखाई गई कि ये राजस्व ग्राम आएंगे, जिससे संबंधित किसी को आपत्ति है या कोई सुझाव देना है, वो 30 दिन की लिमिटेशन होती है, वो बना करके एसडीएम और कलेक्टर ने राज्य सरकार के पास भेज दी। भेजने के दौरान अब राज्य सरकार के बीच में है कि इसका नोटिफिकेशन जांच करके निकाले, इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच में यदि किसी ग्राम पंचायत पंचायत समिति नया भी आप बनाना चाहेंगे तब भी यह प्रक्रिया अपनानी ही पड़ेगी। इस प्रक्रिया के अपनाए बिना कुछ नहीं कर सकते। यह कांग्रेस के समय भी बनी है और जहां तक ये कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस के समय रही, तो नगर निगम के वार्ड जो बने और नगर निगम को आपने तोड़ा और पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए, जो 21 जो चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी 14 पर जीती थी, कांग्रेस 2 पर थी, बाकी निर्दलीय थे। उसमें जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, तो इन्होंने वार्डों का प्री सीमांकन क्यों किया? आपने किया क्यों कि आपने ग्राम पंचायतें नई बनाई थी और पंचायत समितियों को नई बनाया था और वार्डों को छोटा किया था, तो आपको प्री सीमांकन उस समय करना पड़ा। तो ये प्रक्रिया क्या भारतीय जनता पार्टी आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार क्या संवैधानिक संस्थाओं का पुनर्गठन क्यों नहीं करें? क्योंकि आपने नए जिले बनाए, हमने उनको 8 जिले किया, तो 8 जिले बन जाएंगे तो पुनर्गठन होना जरूरी है। दूसरी ये बात आती है कि दूसरा इन्होंने कहा कि जो केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का 2024 का, स्टेट वर्सेज बैन सिंह का वाला दिया है, उसमें गाइडलाइंस ये दी गई है कि यदि चुनाव आप प्रक्रिया पूरी पुनर्गठन की करें, उससे पहले कर लें, लेकिन नए जिले बन जाएं और उससे पूरा राजस्थान के कई जिले प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या बैन सिंह का जजमेंट इसमें लागू नहीं होगा? वो वहीं लागू होगा जहां पर नए जिले नहीं बनते हैं जी। लेकिन अशोक जी, नए जिले नहीं बनते। अशोक जी एक बात बताइए, सुनिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के थीम पे आप लोग चल रहे हैं, क्योंकि भजनलाल इसके घोषणा विधानसभा में कर भी चुके थे। अब क्या लगता है आपको कि स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव साथ में होंगे? देखो, सरकार की मंशा यही रही है कि 1 इलेक्शन और 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो या सेंटर का हो, उसमें कई गाइडलाइंस हैं और कि इसके तहत आपका यह किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोविंद के अध्यक्षता के अंदर जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनके तहत बनाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी है कि इनके ये लाभ एडवांटेज मिलेंगे। तो उसके बाद में स्टेट वाला तो देखिए ग्राम पंचायत जो है 1 स्टेट वाले में कोई बातें थे, उनका सिर्फ 2 पे फोकस था। वैसे अच्छी बात है कि पूरे देश का ये महाकुंभ एक साथ हो, काम खत्म नहीं। उसमें बाद में आया कि अपने लोकसभा और विधानसभा का अपने चुनाव कराया, उसके 1-2 माह के अंदर ही पूरे भारत में नगर निकाय कर पंचायत चुनाव के भी हम इसको प्रोसीजर कर सकते हैं, जो पूरा 5 साल में नहीं चले। जो उसमें कई स्टेटों का रिकमेंडेशन आया कि इसमें स्टेट में आप करवा सकते हैं। जहां तक राजस्थान की बात आती है, जनवरी के अंदर जैसे ही कुछ 6700 के लगभग ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद में सरकार ने कहा, एक नोटिफिकेशन निकाला कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के हम अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि साथ साथ ये भी आ रहा है कि नए जिलों का भी पुनर्गठन हुआ है और नए जिले भी बने हैं, तो उनकी सीमाओं का डिलिमिटेशन होना जरूरी है। तो दोनों बातों का हम
सर अब इसको क्या माना जाए कि अभी भी दिसंबर जनवरी की बात कही जा रही है, तो उस समय होंगे या नहीं होंगे चुनाव? नहीं, निश्चित रूप से यदि सरकार के मंत्री कह रहे हैं और पूरा सरकार का जो होमवर्क होता है कि यदि जिस प्रकार से हम राजस्थान का ग्राम पंचायत समितियों का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा कि इतनी ग्राम पंचायतें राजस्थान के अंदर बन चुकी है, जिसमें ऐड करेंगे नई ग्राम पंचायतें कितनी बनेगी उसका। चलिए मैं आता हूं वापस आपके पास में। मोटी मोटी जानकारी यह मिल रही है कि करीब 2,500 से 3,000 ग्राम पंचायतें अभी बढ़ाई जाएंगी, जिसके लिए खाका तैयार हो चुका है। जिला परिषद, जितने जिले उतनी जिला परिषद बनेंगी। पंचायत समितियों की संख्या बढ़ रही है। पंचायतें, जो मैंने बताया कि ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,500 से 3,000 हो सकती है, ये सूत्रों से जानकारी मिली है और जन टीवी के सूत्र हैं तो कन्फर्म ही होंगे। ये अभी मोटी मोटी जानकारी मिल रही है, लेकिन अब तय समय पर चुनाव होना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि मंत्रियों का दावा है कि बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट काम हमारा फिनिश हो चुका है, हम हैंड ओवर कर देंगे और उसका नोटिफिकेशन जारी होगी। योगेंद्र, क्या लगता है आपको कि तय समय पर होने चाहिए चुनाव? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब क्या सरकार करवा पाएगी? देखिए, तैयारी तो चल रही है सरकार की, और क्योंकि जिस तरीके से नगरीय निकायों, क्योंकि लगभग 312 नगरीय निकाय हैं जो कि उनका जो कार्यकाल है वो लगभग दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। बाकी हालांकि लगभग 30 के आसपास नगरीय निकाय और शेष रहती है जो कि जनवरी और फरवरी में उनका कार्यकाल होता है। लेकिन जो प्रोसीजर जिस तरह से खुद यूडीएच मंत्री और इन कमेटियों के संयोजक भी हैं जावर सिंह खर्रा, वो जिस तरीके से पूरा एक प्रोसीजर किया है कि परिसीमन और वार्डों का जो सीमांकन है उसका कार्य लगभग हो चुका है, अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा काम, 99% काम हो चुका है। उसके बाद सरकार के पास भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। दूसरी तरफ ये भी है कि निर्वाचन विभाग को लिख कर दिया जाएगा कि वो मतदाता सूचियों का अपना जो पुनरीक्षण का कार्य है वो पूरा कर ले। इस तरह की जिस तरह के बयान अगर यूडीएच मंत्री दे रहे हैं तो ये इसे सीरियस माना जा सकता है। उसके बाद अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है ताकि दिसंबर में चुनाव हो जाए, और बाकी जो नगरीय निकाय जो शेष रह गई, जो जनवरी फरवरी में जिनका कार्यकाल होता है, उनमें भी चुनाव हो जाएंगे। लेकिन उनका जो पावर है यानी बोर्ड का जो गठन होगा वो सेम टाइम यानी जनवरी फरवरी में होगा, जबकि चुनाव की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली जाएगी। इसी तरीके से ही, क्योंकि जो आपने भी देखा कि जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है कि जयपुर हो चाहे यहाँ कोटा हो या फिर जोधपुर हो, कि पिछली सरकार ने 2 नगर निगम कर दिए, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं जयपुर की भी स्थिति कोई खास परिवर्तन तो आया नहीं है। और क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो विधानसभा वार उलझती नजर आ रही है कि इस वार्ड को इसमें दिया जाए, उसमें दिया जाए। वापस अगर ये चीजें होती है या फिर सीमांकन को वापस बदला जाता है तो आम आदमी को काफी परेशानी होगी। तो ऐसे में सरकार इस चीज को लेकर चल रही है, लेकिन ये पहली बार है और 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला जो फॉर्मूला है सरकार लेके आई है, ये अगर कितना पास हो पाता है, कितना सफल हो पाता है, बड़ी चुनौती है। हालांकि बीच में नगरीय विकास मंत्री के जो सुर हैं, यानी जो उनका बयान था, बीच में बदलता नजर भी आ रहा था, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि दिसंबर में किसी भी एनी हाउ चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी कठिन परीक्षा है सरकार के लिए भी, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा। हालांकि इससे फायदे तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना फायदा होगा, बचत समय बचेगी, आचार संहिता का डर नहीं रहेगा, कई चीजें होगी, लेकिन चुनौती है सरकार के सामने। जी, और खर्रा जी कह रहे हैं तो काफ़ी यकीन भी करना चाहिए, क्योंकि सीनियर मिनिस्टर हैं। अब वो यकीन में तब्दील तभी हो सकती है कि वाकई तय समय पे जो कह रहे हैं उस तरह से चुनाव हो। चलिए पौरुष जी, वापस आपके पास में आना चाहूँगा। अशोक जी ने बड़ी बारीकी से कहा है कि और बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ में कह रहे हैं कि चुनाव तय समय पे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा कांग्रेस को। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपका ध्यान वापस संविधान के आर्टिकल 243U उसमें जो स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नगर पालिका की अवधि जो है प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष के लिए होगी और अगले चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 6 महीने पहले से शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट उल्लेख संविधान में भी, और जैसा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको बताया था कि भाई आपको जो भी चेंज करना है, आपको मतदाता सूची बनानी है, आपको पुनर्गठन करना है, आपको परिसीमन करना है, आपके सामने जो भी परिस्थिति आ गई उसको आप जो है वो 6 महीने के रहते रहते आप कर लेंगे। तो इस सरकार को बने हुए तो 1.5 साल हो गया। तो ये काम क्या सरकार को जिले वाली स्थिति जो थी सरकार को क्या पहले दिन नहीं पता थी? क्या
सरकार मदहोशी में जो है, सत्ता के मदहोश में मुख्यमंत्री जी थे कि भाई मैं कहाँ तो मैंने मेरा अचानक मुख्यमंत्री बनने का नंबर आ गया, तो क्या उसको अपनी पावर को एंजॉय कर रहे थे जनता की तरफ, या आने वाली परिस्थितियां, आने वाली चुनौतियों की तरफ मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं था? क्या मुख्यमंत्री जी की जो विधि विशेषज्ञों की टीम है, क्या उनको संविधान के आर्टिकल 243 यू का उनको पता नहीं था? दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, परिसीमन जो होता है वो होता है नियम और जनभावनाओं के अनुरूप होता है, जबकि ये जो परिसीमन हो रहा है ये राजनीतिक लाभ और राजनीतिक विद्वेष की दृष्टि से हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति जनता को दिखावे के लिए बनाई, दूसरी तरफ जो है कानून के खिलाफ जाकर के बीजेपी ने अपनी खुद की कमेटी बनाई, जिसमें राजेंद्र राठौड़ जी थे, अरुण चतुर्वेदी जी थे और घनश्याम तिवारी जी जो है उसके सदस्य थे। और हमने कुछ समय पहले, करीब 3 या 4 या 5 महीने पहले हमने मीडिया चैनलों पे खबरें देखी थी कि घनश्याम तिवारी जी और राजेंद्र राठौड़ जी तो खुद बुला के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि भैया ये परिसीमन ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि भाई राजेंद्र राठौड़ जी किस हैसियत से जो है अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी को क्या अधिकार है? सरकार कमेटी बनाती है, समझ में आती है, उप समिति बनी, समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में क्या अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी समिति बनाएगी और वो अधिकारी को निर्देश देगी? तो मैं आपको इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना तो संविधान की परवाह है, ना इनको जनभावनाओं की परवाह है। और दूसरी बात ये और कहूंगा साथ में कि 1 इलेक्शन 1 स्टेट की बात कर रहे हैं, आपके पास तो अभी टर्म था जब आप दिल्ली के और महाराष्ट्र के और हरियाणा के चुनाव आप एक साथ करा के जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते थे ना, जो हमारी सरकारों में तो होता था बाकायदा। आप तो 3 स्टेटों के चुनाव जो एक समय होने थे उनको आप एक समय पे नहीं करवा पाए, और आप यहाँ पे बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको इस बात को, ये प्रयोग विफल होने के लिए जा रहा है। ये भले उसको चरणों में कर देंगे कि साहब हम 5 चरण में करवा रहे हैं, 8 चरण में करा रहे हैं, एक साथ ऐसा कभी नहीं होता कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। पहले के समय में जनसंख्या कम होती थी, वो चीज थी। आज के जमाने में आप मुझे देखिए कि दुनिया भर की चुनौतियां आपके सामने मुंह बाय खड़ी है आप टाइम पे। और अभी दूसरी बात, अभी भाई योगेंद्र जी भी कह रहे थे, अब देखिए प्रदेश में क्या स्थिति होगी, संवैधानिक प्रावधानों को कैसे लोगों ने, प्रदेश के 49 नगर निकायों के चुनाव तो है वो नवंबर 19 में हुए थे, जिनका कार्यकाल नवंबर 24 में पूरा हो चुका। वो चुनाव अभी तक पता नहीं कब होंगे, नवंबर 24 में जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका। उसके अलावा जो इसका 24 में कार्यक्रम जारी हो जाना चाहिए था। 6 नगर निगम का कार्यकाल नवंबर 25 में, 50 नगर निकायों का दिसंबर 25 में, और 90 का फरवरी 26 में होगा। और इस प्रकार 1 नगर निगम का कार्यकाल मार्च 26 में पूरा होगा। तो आप तो संविधान का उल्लंघन आप तो 2024 से करते आ रहे हैं, 2026 तक करेंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे आप एक सनातनी होने के नाते आप हिंदू धर्म का, सनातन के धर्म का के खिलाफ जाके आप करें और आपको जान मार कर दे, वो स्थिति नहीं। मैं वो कह रहा हूं कि जैसे कोई अपने धर्म ग्रंथों का उल्लंघन कर देता है कोई धार्मिक व्यक्ति, और उसको एक तरीके से उसको पाप का भागी माना जाता है, ऐसे पॉलिटिशियन लोगों के लिए संविधान है। संविधान का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पाप के भागी, संवैधानिक पाप के भागी हैं आप, और जो आप लगातार करते आ रहे हैं और कर रहे हैं आप। देखिए, संविधान तो ऐसा है कि संविधान में बहुत कुछ है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका संरक्षण भी संविधान में है जी। तो अगर संविधान का उल्लंघन तो पाप केवल पार्टियों को नहीं है, तो आम जनता को भी लग सकता है, क्योंकि आम जनता के लिए भी क्यों। लेकिन आप केवल बीजेपी को ही पाप का आईना क्यों दिखाना चाहते हैं? तो कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई भी होने वाली बात नहीं है। मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि देखिए, पिछले ये बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगाती है। आपको पता है कि कोरोना जो आया था, कोरोना जैसी परिस्थिति में कि जब हम कोरोना से भी जूझ रहे थे, और उस कोरोना से बड़ा कोरोना जो दिल्ली में बैठे हुए 2 थे कि जो हमारी सरकार को लगातार अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे थे, हम तो 2 कोरोनाओं से लड़ाई लड़के हम तो फिर भी पंचायती राज के और नगर निकायों के चुनाव को हमने बिल्कुल बाकायदा सही तरीके से हमने उसको संपन्न करवा दिया। और आपके पास तो आज बिल्कुल आपके पास डबल इंजन की सरकार है। आपके तो कोई व्यवधान डालने वाला भी नहीं, ना ऊपर से व्यवधान डालने वाला, ना नीचे से व्यवधान डालने वाला। ईश्वर की भी कृपा है कि मानसून भी खूब अच्छा हुआ है। तो आपको तो आपके लिए तो 4.5 सहज स्थिति, उसके बावजूद आप लोग अटक गए। और आप परिसीमन की बात कर रहे हो, जब पहले नगर निकाय का जो चुनाव पहले सबसे पहले आपकी सरकार के कार्यकाल में 2024 में हो जाने चाहिए थे, और आपकी सरकार बन गई दिसंबर 23 में। तो क्या मुख्यमंत्री जी को पहले सबसे पहले पद की शपथ लेते पहला काम यह नहीं करना चाहिए था कि उस समय परिसीमन की घोषणा कर देते, पुनर्गठन की घोषणा कर देते, 2023 में काम पूरा हो जाता और 2024 में चुनाव बाकायदा शुरू हो जाते। चलिए जवाब दिलवा देता हूं आपको एक बार। अशोक जी, आपने सुना अभी? देखो मदोस तो 5 साल में सरकार किसकी चली जनता ने पूरा देखा है, और होटलों में कैसे रहे, और जिनको क्या क्या कहा, निकम्मा जैसे शब्द कहे गए, और अपने ही छोटे भाई को। तो वैसी तो सरकार चली है, चलो इनकी बात है, लेकिन फिर भी मदोस की बात करते हैं। दूसरा कहा कि राजनीतिक लाभ तो आपने छोटे छोटे वार्ड किए, जयपुर जैसे में आप उदाहरण देख लीजिए। आपका पता था कि नगर निगम के अंदर हम नहीं जीत सकते, आपने 2 नगर निगम कर दिए, कोटा में किया, जोधपुर में किया। आपकी ये थी कि हम छोटे वार्ड करेंगे, कहीं आपने जाकर के 5000 का कर दिया वार्ड, कहीं आपने 10 से 12,000 का वार्ड कर दिया। ये लॉजिकल किस लिए था कि आपका एक बोर्ड बन जाए। तो आपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया।
फैक्ट। दूसरा आता है कि आर्टिकल 243 यू का कहा कि 6 माह तक नए जिले बनाने के बाद में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ओरस जी, नए जिले बनाने के बाद में यदि आपकी सरकार भी दोबारा से रिपीट होती तो आपको पुनर्गठन, त्रिसीमांकन और नव गठन की प्रक्रिया अपनानी ही पड़ती, जिला परिषद से, ग्राम पंचायत से। भाई साहब 1.5 साल था आपके ठीक ठीक है। हम उप समिति, आपने कहा ना, हमने समिति किस लिए बनाई कि जो जिले आपने जो बनाए हैं, कि जो लास्ट में जो बनाए हैं कि अव्यवहारिक है, एक जिले के लिए 2000 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम, बिना भवन के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी नीति के आप उन जिलों को बनाओगे। तो हमने कमेटी बनाई और कमेटी को व्यवहारिक रूप से बना करके हमने उन जिलों को कम किया, कुछ जिलों को हमने रखा भी। तो आप होते तब भी आपको यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती। अब हमें उस समिति की रिपोर्ट आई, उसके बाद में तुरंत 1 महीने के बाद में हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति का। फरवरी में जिला परिषद का हमने निकाल दिया। देरी कहां से हुई? उसके बाद में नई ग्राम पंचायतें भी बनती है, पंचायत समिति बनती है, आपके समय भी बनी, कोई सा राज रहा हो, आपको यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। लेकिन आपको क्या, आपको मालूम है, आपके नेताओं को भी मालूम है, और गहलोत साहब को भी मालूम है, डोटासरा जी को भी मालूम है, लेकिन गुमराह करना हो, जिसका कुछ ही नहीं पता, कि इसका पता लॉजिक ये चीज नहीं है, और जनता को ही पता कि पुनर्गठन, और हाईकोर्ट में जो लिटिगेशन चल रहे हैं वो किस चीज के चल रहे हैं? इसके लिए नहीं चल रहे हैं कि चुनाव लेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं साहब मेरी ग्राम पंचायत का जो राजस्व ग्राम है उस ग्राम में नहीं जाना चाहिए, उस पंचायत समिति में या उस ग्राम पंचायत में नहीं जाना चाहिए, वो लिटिगेशन है। उस लिटिगेशन से कहा है कि सरकार को कि आप ये बता दीजिए लिटिगेशन जो डिलिमिटेशन का कार्य है आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि आपने इतने दिनों से चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं। प्रशासक से संबंधित जो बात आई, कई राज्यों में प्रशासक लगाए हुए, कुछ वो किनको लगाए, उन्हीं जनप्रतिनिधियों लगाए, कमेटी बना के लगाए। किसी अधिकारियों को, किसी पटवारी को, किसी ग्राम सेवक को या अन्य किसी कर्मचारी को वहां नहीं लगाया, उनकी देखरेख में एक जनप्रतिनिधि को दिया है, क्योंकि यह प्रक्रिया थी। साथ ही साथ का कहने का मतलब यह है, यह प्रक्रिया तो है ही है, साथ ही इसके साथ हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम करवा देते हैं यदि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय का जी, तो उसमें सरकार का और जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा। जहां तक मैं नगर निकायों की बात और कर दूं, यदि जिले नए बन जाएंगे तो नगर निकाय भी प्रभावित होगी, उनका भी डिलिमिटेशन होगा, जो आपके समय भी आपने किया, चाहे कभी भी जिले बने हो। यदि नई ग्राम पंचायतों से नगर पालिकाएं बनाओगी आप, तब भी आपको डिलिमिटेशन का काम करना पड़ेगा, लोगों से ऑब्जेक्शन मांगना ही पड़ेगा कि वो ग्राम पंचायत में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, या उनके अनुकूल है या नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी है नहीं है, जनसंख्या का अनुपात है या नहीं है। तो ये प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी। ये संवैधानिक प्रक्रिया है जो पंचायती राज एक्ट में दिए हुए हैं, जो आपके समय भी चालू थे। तो आपको लगता है इस वजह से डिले हो रहा है? ये डिलिमिट, ये बात तो सही कि पुनर्गठन का काम चल रहा है, मुझे लगता है कि फाइनल रूप उसको दे दिया गया है, कमेटी के सामने उसकी रिपोर्ट भी रख दी गई है, और अब नोटिफिकेशन जारी कब होगा विभाग करेगा ये। तो योगेंद्र आपके पास मैं आना चाहूँगा। हर सरकार, सबसे मज़ेदार बात देखिए इस पूरे इसमें, हर सरकार अपने अंदाज से पुनर्गठन कर रही है पंचायतों का, और मुझे जो लगता है कि आश्वासन के देखे कि नहीं उसकी पंचायत इस तरह से हो सकती है और उसकी पंचायत ऐसे हो सकती है, तो ये सब कुछ चल रहा है। अभी भी लगता है कि ये जो पंचायतें बनेंगी कुछ साल तो रहेंगी। देखिए अभी अशोक जी जो बता रहे थे वो चीज़ें आ रही है कि ग्राम पंचायत में आने वाले जो गांव हैं, राजस्व गांव हैं, इसके अलावा उनमें जो सीमांकन का कार्य चला था, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ये दिक्कतें चल रही थी और लोग कोर्ट में भी पहुंचे थे, क्योंकि राजस्व गांव से लोग दूसरे गांव से उनको जोड़ना, एक गांव जो राजस्व गांव नहीं है लेकिन उससे छोटा हुआ है, उसकी भी आबादी उतनी ही है, कम आबादी है, लेकिन वो उस गांव से नहीं जुड़ना चाहता और दूसरे से जुड़ना चाहता है, तो इस तरह की शिकायतें आती हैं। उससे क्या जनप्रतिनिधियों का चीजें भी प्रभावित होती है, और क्योंकि सबसे राजस्थान तो ग्राम पंचायत यहां से शुरुआत हुई है, तो लोग मानते हैं कि सबसे छोटी जो धुरी है राजनीति की वो वार्ड का जो पंच होता है वो होता है। तो धीरे धीरे ये चीजें हैं, हर व्यक्ति के दिमाग में चीजें चलती है कि इन चीजों का किस तरीके से सरकार निस्तारण करती है। वही स्थिति या नगरीय क्षेत्रों में होती है, किस तरह से ग्राम पंचायत को कन्वर्ट करके फिर आपने उसको नगर पालिका बनाया, फिर नगर पालिका को परिषद बनाया, फिर नगर निगम बनाया। ये चीजें हैं तो धीरे धीरे करती हैं, और वार्डों का जो विस्तार है वो काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान के सियासी गलियारों में काफी तैर रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस दिन हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि आज,
उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कहा कि सरकार बच कर के भाग रही है, उन्हें मालूम है कि धरातल पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार का दावा है कि इसकी एक प्रक्रिया है, गवर्नमेंट किसी की भी हो उसे पूरा करना ही है। खैर, राजनीति है, इसमें बयानबाजी ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अब तय समय जो दिखाई दे रहा है और बयानों में आ रहा है, अभी अधिकृत रूप से नहीं कह रहा, कोई भी दावा भी नहीं कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है दिसंबर से जनवरी तक के चुनाव संभव हैं और वन स्टेट वन इलेक्शन का जो एक फार्मूला है या एक नीति बनाई गई है उसका भी इम्पैक्ट कितना आएगा वो भी देख लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।